अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे लीडिंग, मैनेजिंग और फॉलोइंग के एमसीक्यूज। Which of the following is the major difference between managers and leaders? A. Leaders usually have legitimate power. B. Leaders do not make good managers. C. Managers seldom are leaders. D. Managers always have legitimate power. तो इस एमसीक्यूज में लीडर्स और मैनेजर के दरमियान में मेजर फर्क क्या है इन सब में से? ए. लीडर के पास आमतौर पर कानूनी इख्तियार होता है. बी. लीडर्स अच्छे मैनेजर्स नहीं होते. सी. मैनेजर ज्यादातर ही लीडर होते हैं, शाज़ो नाज़र यानी सेल्डम. डी. मैनेजर्स के पास हमेशा कानूनी इख्तियार होता है. तो करेक्ट आंसर है मैनेजर्स ऑलवेज हैव लेजिटिमेट पावर, यानी मैनेजर्स के पास हमेशा कानूनी इख्तियार होता है. रीजन क्या है? मैनेजर्स विल ऑलवेज हैव लेजिटिमेट पावर, लीडर्स डू नॉट हैव टू हैव इट, यानी मैनेजर्स के पास हमेशा कानूनी इख्तियार होता है जबकि लीडर्स के लिए ये जरूरी नहीं. A staff nurse describes the unit manager as a born leader. The nurse ascribes to which theory of leadership? एक स्टाफ नर्स यूनिट मैनेजर को पैदाइशी लीडर करार देती है. ये नर्स किस लीडरशिप थ्योरी पर यकीन रखती है? ए. ट्रेड थ्योरीज. बी. बिहेवियर थ्योरीज. सी. फॉर्मल लीडरशिप थ्योरीज. डी. डेमोक्रेटिक लीडरशिप थ्योरीज. तो करेक्ट आंसर है ट्रेड थ्योरीज. रीजन क्या है? इनबॉर्न characteristics are consistent with the trait theory of leadership. The behavior theory believes people learn new behaviors through direct experience or by observing other people performing the behaviors, which result in positive and negative outcome. Leadership is formal when practiced by a nurse with legitimate authority conferred by the organization and described in a job description. A democratic leadership style assumes individuals are motivated by internal forces. The leader uses participation and majority role to get work done. इस एमसीक्यूज में वो ये कहना चाह रहा है कि जो इनबॉर्न खसूसियात को अहम समझना ट्रेड थ्योरी के मुताबिक होता है. बिहेवियर थ्योरी के मुताबिक लोग तजर्बे या दूसरों को देखकर सीखते हैं. फॉर्मल लीडरशिप वो होती है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दी गई अथॉरिटी से होती है. डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है? अक्सरियत की राय से काम होता है. तो इस जो एमसीक्यूज का आंसर था ट्रेड थ्योरी, यानी एक स्टाफ नर्स यूनिट मैनेजर को पैदाइशी लीडर करार देती है. ये नर्स किस लीडरशिप थ्योरी पर यकीन रखती है? तो ये था ट्रेड थ्योरी. थर्ड, द यूनिट मैनेजर ऑफ अ 32-bed मेडिकल सर्जिकल यूनिट allows the staff nurses to do self-governance for scheduling, client care assignments and committee work. The manager would be considered which type of leader? A. Autocratic. B. Democratic. C. Bureaucratic. D. Laissez-faire. एक 32 बेड वाले मेडिकल सर्जिकल यूनिट का मैनेजर स्टाफ नर्सेस को शेड्यूलिंग, मरीजों की तकसीम और कमेटी वर्क में जो है वो चाहता है कि खुद मुख्तारी हो, ठीक है, सेल्फ गवर्नेंस हो. तो ये किस किस्म की लीडरशिप है? ए. ऑटोक्रेटिक. बी. डेमोक्रेटिक. सी. ब्यूरोक्रेटिक और सी. डी. लेजिस्फेयर. तो करेक्ट आंसर है लेजिस्फेयर. लेजिस्फेयर क्यों? रीजन क्या है? ये है कि लेजिस्फेयर लीडर बहुत कम कंट्रोल करता है और ज्यादातर जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं उनको खुद फैसला करने देता है. बेसिकली ये लेजिस्फेयर है. तो इसकी डिटेल पढ़ो कि रीजन क्या है.
The laissez-faire type of manager exerts very little control. ब्यूरोक्रेटिक में क्या होता है, लीडरशिप ये एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जो कि ज्यूम करता है जो इंडिविजुअल्स हैं वो मोटिवेट होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस से। लीडर ट्रस्ट करते हैं ना तो फॉलोअर्स पे और ना ही अपने आप पे के डिसीजंस ले सकें। इस वजह से रिलाय करते हैं ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज पे और रूल्स पे। ऑटोक्रेटिक जो लीडरशिप होती है एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जो कि ज्यूम करता है जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस से। तो इस वजह से जो लीडर होता है मेक करता है जितने भी डिसीजंस है और डायरेक्ट करता है फॉलोवर्स के बिहेवियर को। जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप होता है वो एक लीडरशिप का ऐसा स्टाइल है जो कि अज्यूम करता है कि इंडिविजुअल्स वो आर मोटिवेटेड बाय इंटरनल फोर्सेस। द लीडर यूजेस पार्टिसिपेशन एंड मेजोरिटी रूल टू गेट वर्क डन। तो ये था इसका एमसीक्यूज। 4. A multiple car accident has occurred with multiple trauma clients being sent to an emergency department. The unit manager is preparing the staff for the arrival of the trauma victims. Which type of leadership would be most effective in this situation? A. Democratic, B. Bureaucratic, C. Laissez-faire or D. Autocratic. एक बड़े एक्सीडेंट के बाद इमरजेंसी जो डिपार्टमेंट है उसमें कई जो मल्टीपल ट्रॉमास के जो पेशेंट्स होते हैं वो आ रहे हैं। इस सूरत हाल में कौन सी लीडरशिप सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी? डेमोक्रेटिव, ब्यूरोक्रेटिव, लेजिस्फेयर या ऑटोक्रेटिव? आंसर है ऑटोक्रेटिव। वजह क्या है? वजह यह है कि इमरजेंसी में एक शख्स का मुकम्मल कंट्रोल और फौरी तौर पर फैसले जरूरी होते हैं, इसलिए ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बेहतरीन है। यानी रीजन क्या है? डिफरेंट सिचुएशन कॉल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजिंग स्टाइल एंड इमरजेंसी इज बेस्ट हैंडल्ड विद वन पर्सन इन कंट्रोल delegating activities. Laissez-faire leaders exert leader control. Therefore, this would not be appropriate in an emergency. A democratic leader seeks consensus, and there is insufficient time in an emergency for this type of leadership. A leader who depends on bureaucratic rules and policies will be ineffective in an emergency situation. MCQs 5. The manager of a medical surgical unit is very task motivated. Using Fadler contingency theory, under what circumstances would the manager be most effective? A. Only during highly stressful situation. B. When there is little to no stress. C. Under highly structured situations. D. When the situation is loosely structured. इसमें है फैडलर कॉन्टिजेंसी थ्योरी के मुताबिक एक मैनेजर कब सब टास्क ओरिएंटेड से ज्यादा कब इफेक्टिव होता है, किस सूरत हाल में होता है? ए. सिर्फ शदीद दबाव वाली सूरत हाल में यानी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। बी. जब कोई भी स्ट्रेस ना हो। सी. ऐसी सिचुएशन जिसमें स्ट्रक्चर्स ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हों। डी. जब जो सिचुएशंस है गैर यानी लूजली स्ट्रक्चर्ड हो सिचुएशन। तो करेक्ट आंसर है सी। तो रीजन क्या है? टास्क मोटिवेटेड मैनेजर्स फंक्शन बेस्ट अंडर हाईली स्ट्रक्चर्ड सिचुएशंस वेयर priorities are generally clear. In less structured or stressful situations, the order of task performance is less clear. The manager may feel frustrated under those circumstances. 6. Which of the following types of leadership behaviors would be most useful when managing a staff of newly trained CNAs, certified nursing assistants? A. Achievement oriented. B. Supportive. C. Participative. D. Directive. नए तरबियत याफ्ता यानी कि आप ये कह सकते हैं न्यूली ट्रेंड
जो सीएनएस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए कौन सा लीडरशिप स्टाइल ज्यादा मुफीद है? अचीवमेंट ओरिएंटेड, स्पोर्टिव, पार्टिसिपेटिव या डायरेक्टिव? तो आंसर है डायरेक्टिव। वजह क्या है? जो डायरेक्टिव है उसमें लीडरशिप में जो क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो दी जाती हैं, जो रूल्स हैं उन पर अमल करवाया जाता है, उनको फॉलो किया जाता है और काम को ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो न्यूली एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। Reason directive leadership involves telling employees what is expected, giving specific guidance, ensuring adherence to rules and procedures, and scheduling and coordinating work efforts. Participative leadership is a leadership style that involves consultation with subordinates in decision making. Supportive leadership style focuses on the needs of employees. Achievement oriented leadership is a leadership style that includes goal setting and maintaining high level of performance in order to motivate employees. 7. Which of the following leaders would be considered a transformational leader? A. Supervisor of a unit who requests staff to work overtime. B. The unit secretary who encourages staff to use the proper forms. C. A unit manager who reminds a CNA certified nursing assistant to work on time management skills. D. The advanced practice nurse who encourages our staff nurse to pursue additional education for career advancement. इनमें से कौन सा लीडर जो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कहलाता है? ए वो सुपरवाइजर जो ओवर टाइम करवाता है, बी वो सेक्रेटरी जो फॉर्म से ही करवाता है, सी सीएनए वो मैनेजर होता है जो टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, डी वो जो एडवांस प्रैक्टिस नर्स होती है जो स्टाफ नर्स को मजीद तालीम के लिए हौसला देती है। तो कौन सा आंसर करेक्ट है? डी द एडवांस प्रैक्टिस नर्स who encourages staff nurse to pursue additional education for career advancement। यानी रीजन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल जो लीडर होता है लोगों को तरक्की, विजन और तब्दीली की तरफ लेके जाता है, ये बेसिकली इसका रीजन है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स फोकस ऑन अफेक्टिंग change through a commitment to the organization vision and seek to elevate followers. A focus on tasks like using proper forms, time management, or making requests is not representative behavior of transformational leaders. 8. The complexities of the current healthcare delivery system require a variety of leadership styles. Which of the following is one that has emerged in response to these changes? A. Quantum, B. Servant, C. Autocratic, D. Democratic। जो मौजूदा हेल्थ केयर सिस्टम होता है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसके बाद कौन सा नया लीडरशिप स्टाइल सामने आया है? ए क्वांटम, बी सर्वेंट, सी ऑटोक्रेटिक और डी डेमोक्रेटिक। तो करेक्ट आंसर है क्वांटम। रीजन क्या है? क्वांटम लीडरशिप जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने और संभालने पर जोर देती है, इसलिए क्वांटम है। यानी रीजन क्या है? द क्वांटम थ्योरी ऑफ लीडरशिप एड्रेसेस कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होता है सीक टू मिनिमाइज कॉम्प्लेक्सिटी, यानी ऑटोक्रेटिक जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको मिनिमाइज करता है, वाइल डेमोक्रेटिक लीडरशिप लुक्स टू बिल्ड कंसेंसस। जो सर्वेंट लीडरशिप है ये बेस करता है ऑन दी प्राइमिस दैट इन सर्विंग एंड वन मे बी कॉल्ड टू लीड। 9th, which of the following are managerial functions according to Mintzberg? A. Leading and linking at the people level. B. Communicating and controlling at the informational level. C. Deciding pay structures. D. Doing at the action level। तो मिट्सबर्ग के मुताबिक
इनमें से कौन सा मैनेजेरियल फंक्शन नहीं है? ए, लोगों की सतह पर लीड करना और जोड़ना। बी, मालूमात की सतह पर कम्युनिकेशन और कंट्रोल। सी, तनख्वाहों का जो है ना डिसाइड करना। डी, जो एक्शन लेवल है उसकी सतह पर काम करना। तो रीजन क्या है बेसिकली? सी, डिसाइडिंग पे स्ट्रक्चर। वजह ये है मिंट्सबर्ग के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन है उसके लेवल पर कम्युनिकेशन और कंट्रोल, या लोगों की जो लेवल है उन पर लीड करना। जो आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हो उसके लेवल पर काम करना। जो तनहा है आप उसको डिसाइड करते हैं कि इन फंक्शन में शामिल नहीं होता। मिंट्सबर्ग के मुताबिक जो ये होता है कि मैनेजिंग इन्वॉल्व्स होती है कम्युनिकेटेड और कंट्रोलिंग एट द इंफॉर्मेशनल लेवल, लीडिंग एंड लिंकिंग एट द पीपल लेवल एंड डूइंग एट द एक्शन लेवल. Pay structure is a decision outside the range of managerial functions. 10th, a dash manager supervises a number of first level managers, usually within related specialties. A, self-directed. B, first level. C, middle level. D, self-motivated. फर्स्ट लेवल मैनेजर कई मैनेजर्स की निगरानी करता है। ठीक है, इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? सेल्फ डायरेक्टेड, फर्स्ट लेवल, मिडिल लेवल या सेल्फ मोटिवेटेड? तो आंसर है मिडिल लेवल। रीजन क्या है? मिडिल लेवल फर्स्ट लेवल मैनेजर कई मैनेजर्स को सुपरवाइज करता है। A middle level manager supervises a number of first level managers, usually within related specialties.